ओम गण गणपते नमः। राधे राधे। ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की चतुर्थी की किस तरह पूजा करनी चाहिए? इस माह के गणपति जी का क्या नाम है? आहार में किस चीज का भोजन करना चाहिए? सूक्ष्म रूप से इस विधि को बताइए। गणेश जी ने कहा, हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य को बढ़ाने वाली तथा पति को वर देने वाली है। इस दिन मूषक रथ नाम के गणपति जी की पूजा पूर्ण भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस दिन घी से बना हुआ भोजन जैसे हलवा, पूड़ी, लड्डू इत्यादि गणेश जी को समर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करें। हे पार्वती माता जी, मैं इस संबंध में एक पूर्वकालीन इतिहास बता रहा हूँ। गणपति व्रत और उनकी पूजा की विधि कैसे पुराण में बताई गई है, उसे सुने। सतयुग में ऋतु नाम के राजा हुए जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य के भीतर दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पूर्ण विद्वान उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उनकी 4 बहुओं में बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, हे सासू जी, मैं छोटेपन से ही संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करते आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी मंगलदायक व्रत को किया है। इसलिए हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। बहू की बातें सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सब बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है और न ही तुम भिखारिन हो। अतः तुम व्रत करना क्यों चाहती हो? अभी तुम्हारे समय खाने पीने का है। ये गणपति जी कौन है? फिर तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता है? थोड़े समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करने लगी और व्रत को छोड़ने के लिए लाचार करने लगी। व्रत के छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पुत्र का विवाह के समय में वर वधु के फेरों के समय उसके पुत्र का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में हलचल मच गई। सब लोग दुखी होकर कहने लगे, लड़का कहाँ चला गया? बरातियों द्वारा ऐसी खबर मिलने पर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिससे मेरा पुत्र गायब हो गया है। पुत्र वधु के मुंह से यह बात सुनकर दयादेव नाम का ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। अपने स्वामी के लिए दुखित पुत्र वधु प्रति मां संकट नाशन गणेश चतुर्थी का उपवास करने लगी। एक बार एक वेदों का जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए उस मृत भाषिणी के घर आया। उसने कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो जिससे कि मेरी भूख मिट जाए। उस धर्माचरण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत आदर सत्कार किया और उसको भरपेट भोजन कराने के पश्चात उसको वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं प्रीति के फलस्वरूप ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्न विनायक, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसा कहने पर गणेश जी ने उससे कहा कि हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा स्वामी जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे कहकर गणेश जी वहीं अदृश्य हो गए। उसी समय सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण उस ब्राह्मण बालक को शहर में लाए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता खुशी से फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणपति जी की कृपा से ही मैंने अपने अपहरण किए हुए पुत्र को पाया है। उसे नए कपड़ों एवं गहनों से सजाया। दयादेव तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपावश मैंने अपने खोए हुए पुत्र को पाया है। उन्होंने सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपट्टे आदि से सुशोभित कर उन्हें गोदान दिया और पुनः मंडप बनाकर विधि पूर्वक विवाह का कार्य पूरा किया। इसे समस्त प्रवासी बहुत प्रसन्न हुए। वह भाग्यशाली कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एकदम गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पहले कहे गए विधान के अनुसार भक्ति श्रद्धा युक्त जो मनुष्य इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर,
भगवान गणपति जी के व्रत का यह महात्म्य है। अपने शत्रुओं का नाश करने हेतु आप इस व्रत को निश्चय ही कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।